ये हकीकत है कि दुनिया का तन्हा मालिक ईश्वर ही है। वो जब चाहे, जैसे चाहे वैसे कर देता है। लेकिन उसकी बनाई इस दुनिया में उसके भेजे कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं जिन्हें इंसान भगवान का रूप मान लेते हैं। उन्हीं में डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। और यूं ही उन्हें धरती का भगवान नहीं कहा जाता, इसकी नज़ीर पेश की है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के कांट रोड स्थित एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, न्यूरोसर्जन नकीपुरिया, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे व एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सलील सिंह ने, जो बिजनौर जिले के रहने वाले फुरकान के लिए भगवान बनकर आए। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने फुरकान के 15 दिन के मासूम की मैंगोमाइलोसिल नामक बीमारी की सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। वहीं सर्जरी के बाद नवजात स्वस्थ है और उसके माता पिता और अन्य घर वाले बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद के कांट रोड स्थित एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम द्वारा इस जटिल केस में सफलतापूर्वक सर्जरी करने के बाद सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर मयंक नकीपुरिया ने बताया कि मैंगोमाइलोसिल एक जटिल बीमारी है जो 1 लाख में 1 या 2 बच्चों में पाई जाती है। इस तरह का केस मुरादाबाद में पाया गया और इसकी सफलतापूर्वक सर्जरी की गई है। उन्होंने बताया कि इस बच्चे की कमर में रीढ़ की हड्डी की नसों के गुच्छे की एक गांठ बन गई थी। अमूमन गर्भावस्था में फॉलिक एसिड और विटामिन की कमी से बच्चों में इस तरह की बीमारी हो सकती है और पता चलने पर इसका तुरंत इलाज होना ज़रूरी है। हालांकि इस केस में काफ़ी देर हो चुकी थी और 15 दिन बीतने के बाद ये परिवार हमारे संपर्क में आया, जो अपने बच्चे की बीमारी को लेकर काफ़ी चिंतित था। और यहाँ पर इस बच्चे की सर्जरी की गई और ये सर्जरी आयुष्मान कार्ड के ज़रिए की गई है, जिससे बच्चे के माता पिता का कोई खर्च भी नहीं हुआ है। वहीं बच्चे के परिवारजनों के मुताबिक उनके बच्चे का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर उनके लिए फरिश्ते के समान हैं। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर्स के चक्कर काटते काटते वो पूरी तरह निराश हो चुके थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बच्चा अब जिंदा रह भी पाएगा या नहीं। मगर उनको विवेकानंद अस्पताल में उम्मीद की किरण दिखाई दी और दिल्ली बिजनौर में डॉक्टर्स के चक्कर काटने के बाद अब उनके बच्चे का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका है और वो अब पूरी तरह से स्वस्थ है। बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम निराश हो गए थे, बच्चे को ये सोच रहे थे कि अब हमारा बच्चा पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन डॉक्टर प्रशांत पांडे हमारी जिंदगी में, कहते नहीं, खुदा के बाद जो दूसरा दर्जा दिया जाता है वो इनका है। तो ये आपको कब मालूम हुआ आपकी बेटी को ये प्रॉब्लम है? ये जन्म से ही पता चल गया था, जन्म होने के तुरंत पाती। अच्छा, यहाँ नहीं दिखाया हमने और डॉक्टर को हमने धामपुर दिखाया, डॉक्टर कमाल के बिजनौर में लेके गए और वहाँ दिल्ली लेकर गए। फिर पहले यहाँ ही लाए थे सबसे पहले, जब बच्चा 3 दिन का था। 3 दिन के बाद डॉक्टर साहब बोले, ये प्रसाद पांडे सर, कि आप इनका सर्टिफिकेट लाइए। सर्टिफिकेट तब तक बना नहीं था। जब हमने सर्टिफिकेट बनवाया तो हम बच्चे को यहाँ ले आए। हमें यहाँ मालूम था बहुत अच्छे से देखभाल होती, बहुत अच्छे से सर देखते हैं। उमेश सर भी और ये भी बहुत अच्छे से हमें समझाया भी और बाकी स्टाफ ने भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और जगह डॉक्टर्स को आपने दिखाया? जी, दिल्ली वाले डॉक्टर ने 5 साल बाद डेट दी थी। कोई ट्यूमर बताता, कोई कैंसर कहता, कोई कुछ कहता। बहुत ज़्यादा निराश होके बस आखिरी ये था कि बस अब यहाँ से जो कुछ होगा ऊपर वाले की मर्जी है। कहते नहीं कि किसी की दुआ लगती है और किसी का वो होता है, वो डॉक्टर प्रसाद पांडे हैं और डॉक्टर उमेद। इसमें कितना खर्च आया आपका और किस तरीके से हुआ? हमारा कोई खर्च नहीं आया, आयुष्मान से सब खर्च हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे, आयुष्मान अगर नहीं होता डॉक्टर पांडे? पता नहीं हमारा बच्चा बचता नहीं बचता।
घर बिकता, क्या होता, कैसे और ये होता। 15 दिन का बच्चा था एक्चुअली, बहुत ही छोटा बच्चा है और इसको जन्म से ही जन्म दोष है। इनकी जो पीठ में आप मान के चलिए इतने छोटे बच्चे का 4 सेंटीमीटर बटा 3 सेंटीमीटर का एक गांठ है कमर में। और जो ये क्या हुआ है कि बच्चे की जो पीठ की चमड़ी है ना वही नहीं बनी है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो नस का गुच्छा है, वही कमर के जो छेद है उससे बाहर निकला हुआ है। तो और एक बहुत पतली सी झिल्ली से ही वो ढका हुआ है। इस बीमारी को मेनिंगोमाइलोसील कहते हैं और प्राय करके अगर जो गर्भवती महिला है उनको फोलिक एसिड या विटामिन की कमी से ये होता है, प्राय करके ये देखा जाता है। तो ये बच्चे के लिए जल्द से जल्द ऑपरेशन अनिवार्य होता है, ट्राई करके पहले से दूसरे दिन में। पर हमारे देश में क्या होता है कि हम कर नहीं पाते हैं, बहुत सारी असुविधाएं होती है, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो ये बच्चे ट्राई करके बचते नहीं हैं और इनको पाँव की पैरालिसिस और पेशाब और मलमूत्र में दिक्कत होती है। तो ये बच्चा भी ऐसे ही था, बिजनौर से हैं, तो ये कुछ दिन बेचारे ये भटके घूमे 3-4 जगह और फिर फाइनली हमारे पास आए। तो जब तक आए थे तो लेट हो गया था, 15 दिन का बच्चा हो गया था। तो खून भी इनमें कम होता है, 500 ml मात्र खून होता है, तो खून भी सर्जरी के दौरान हमें बहुत बचा के रखना पड़ता है। तो फिर हमने सर्जरी की और डॉक्टर प्रशांत पांडे न्यूनेटल आईसीयू संभाल रहे थे, जो और डॉक्टर सलिल सिंह जो बेहोशी के डॉक्टर हैं, बच्चे की बेहोशी के डॉक्टर हैं, तो उन सब ने, हम तीनों की टीम ने मिलके ये सर्जरी की और सफल अंजाम तक पहुंचाया। बच्चा ऑपरेशन के बाद पाँव बहुत बढ़िया से चला रहा है, माँ का दूध पी रहा है और बिल्कुल ठीक है। ये रेयर केसेस होते हैं सर, और या इंडिया की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, तो इससे पहले क्या और केस इस तरह के आए हैं? देखिए सर, एक्चुअली ये रेयर केस होता है, मैं मानता हूँ, ये लाख बच्चों में 1 या 2 में होता है। ये देखा जाता है कि जो थोड़े कम मतलब धन वाले जो परिवार होते हैं उनमें होता है, क्योंकि जो विटामिन अगर गर्भवती माता को नहीं मिलता है तो उसके कारण होता है, बट ये अनिवार्य नहीं है। इवन यूएस और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये बीमारियां बच्चों में पाई जाती हैं। मैंने जैसे कहा, लाख में 1 से 2 बच्चों में 1 में होता है। मुरादाबाद में भी इसका इलाज होता आया है, पर प्राय करके इतने छोटे बच्चे में सर्जरी करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए ना सिर्फ सर्जन, देयर आर वेरी गुड सर्जन्स मुरादाबाद में, बट आपको जो फैसिलिटी चाहिए, टीम वर्क चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल होता है मिलना। आपको एक डेडिकेटेड एनआईसीयू चाहिए, उसका स्टाफ चाहिए, उसके वार्मर चाहिए, बड़ी सारी चीज़ें चाहिए। और जो बेहोशी भी है, इस बच्चे को बेहोश करके फिर से उठाना, वो ही एक अपने आप में चैलेंज है। और बाय गॉड्स ग्रेस, हम ईश्वर की कृपा से हम इनको दूसरे दिन ही हम छुट्टी कर पा रहे हैं। तो चाइल्ड हैज डन वेरी वेल और हमें बहुत खुशी है इस बात से। इसमें खर्चा अमूमन कितना खर्चा हो जाता है? देखिए सर, बड़े शहरों में तो इसका खर्चा काफ़ी होता है, पर हमारे यहाँ हमने सरकार की जो आयुष्मान स्कीम है, इसके थ्रू हमने इस सर्जरी को किया है, तो पेशेंट का कोई खर्चा नहीं आया है, तो सरकारी स्कीम के थ्रू ऑपरेशन हुआ है।